हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? देखिए, जब कोई चीज़ मार्केट में या लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही है, इट मीन्स इसमें क्या होगा, कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जो अच्छी होंगी, तभी लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। ड्राई अप क्विकली, ये क्या होता है? बहुत जल्दी सूख जाता है। ड्यूरेबल, कैसा है ये? बहुत ही टिकाऊ, मतलब बहुत लंबे समय तक चलने वाला। लेस एक्सपेंसिव, बहुत कम ही खर्च में अवेलेबल हो जाता है। रेडिली अवेलेबल, और आसानी से मिल भी जाता है मार्केट में। ईज़ी टू मेंटेन, और इसका मेंटेनेंस भी इजी रहता है। इजीली आप इसको धुलाई वॉश कर सकते हैं, इसको ड्राई कर सकते हैं। तो कैसा है ये? इजी टू मेंटेन। अब हम बात करते हैं प्लास्टिक्स के बारे में। प्लास्टिक को तो आप सभी जानते होंगे। हम अपने घरों में अपनी डेली लाइफ में मोस्टली जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो किसकी बनी होती हैं? प्लास्टिक की। प्लास्टिक इज़ ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। प्लास्टिक भी क्या है? एक पॉलीमर है, जैसे कि सिंथेटिक फाइबर होता है। सच प्लास्टिक्स विच गेट डिफॉर्म्ड इजीली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट इजीली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक्स। आपने देखा होगा कि अगर प्लास्टिक की बॉटल में आप गर्म पानी भर दें तो वो कैसी हो जाती है? उसकी शेप जो है वो ख़राब हो जाती है और वो मेल्ट हो जाती है। तो ऐसे प्लास्टिक्स जो कैसे हो? डिफॉर्म इजीली, जिनकी फॉर्म बहुत इजीली गर्म करने पर कैसी हो जाती है? बिगड़ जाती है। एंड कैन बी बेंड ईजीली, और उन्हें ईजीली बनाया जा सकता है, उन्हें कहते हैं थर्मोप्लास्टिक्स। पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स। पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक्स के एग्जांपल हैं। These are used for manufacturing toys, homes and various types of containers. और इनका यूज़ किस में किया जाता है? बहुत सारे टॉयज़ बनाने में, होम्स बनाने में और कंटेनर्स को बनाने में। Some plastics which when molded once cannot be softened by heating. और बहुत सारे प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जिन्हें क्या हो, एक बार जब किसी शेप में बना दिया जाता है तो उनको फिर दोबारा से हीट करके चेंज नहीं किया जा सकता। दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, और इन्हें क्या कहते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। इसका एग्जांपल्स है बेकिलाइट एंड मेलमाइन। देखिए, यानी यहाँ से आपको क्या मिला? प्लास्टिक्स के दो टाइप मिले, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स। प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक कैसी होती है? रिएक्टिव नहीं होती है। देखिए, रिएक्टिव से यहाँ क्या मीन्स है कि अगर आप आयरन की बनी हुई किसी चीज़ को बाहर खुले में रख देते हैं, या कितना भी आप उसको रखें, लेकिन वो क्या होती है? एयर और मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करती है और वो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाती है, स्पॉइल हो जाती है। लेकिन प्लास्टिक के साथ ऐसा नहीं है, इसलिए प्लास्टिक कैसा है? नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक कैसा है? लाइट है, हल्का होता है, आप इसको इजीली कैरी कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग, मजबूत होता है, और ड्यूरेबल, बहुत लंबे समय तक चल सकता है। प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स। प्लास्टिक क्या है? पुअर कंडक्टर है, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी में हम किसका यूज़ करते हैं? प्लास्टिक की बनी हुई चीज़ों को। जो वायर्स होते हैं उनके ऊपर जो कोटिंग की जाती है वो प्लास्टिक की होती है। आपके जो बिजली के स्विच बोर्ड्स होते हैं या प्लग्स होते हैं वो सभी किसके बने होते हैं? प्लास्टिक के। प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट। अभी हमने जाना प्लास्टिक हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं प्लास्टिक का एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अ मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। ऐसे मटेरियल जो किसी बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आने पर क्या होते हैं? डिकम्पोज हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, उन्हें वो क्या कहलाते हैं? बायोडिग्रेडेबल। यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसको पूरे तरीके से डिकम्पोज करके और ख़त्म कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? बायोडिग्रेडेबल। अ मटेरियल विच इज़ नॉट ईजिली डिकम्पोज बाई नेचुरल प्रोसेस। और ऐसा मटेरियल जो नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोज ना हो उसे कहते हैं हम नॉन बायोडिग्रेडेबल। सिंस प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर्स ऑफ टू डिकम्पोज। देखिए, प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल है जिसका कोई भी बैक्टीरिया कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यानी इसे हम किस कैटेगरी में रखेंगे? नॉन बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में। क्योंकि प्लास्टिक जो है वो क्या लेते हैं? बहुत सैकड़ों साल लग जाते हैं इनको डिकम्पोज होने में,
इट इज़ नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ये इन्वायरमेंट के लिए अच्छे नहीं हैं। इट कॉजेज़ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, और इससे क्या होता है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्रिएट होता है। बिसाइड्स द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल इज़ क्वाइट स्लो एंड इट डजंट गेट कम्प्लीटली बर्नड ईजीली। जब इसको क्या किया जाता है, जलाया जाता है, तो ये बहुत स्लोली होता है ये प्रोसेस, और ये पूरे तरीके से आसानी से नहीं बर्न होता। इन द प्रोसेस it releases lots of poisonous fumes into the atmosphere causing air pollution। जब प्लास्टिक को बर्न किया जाता है तो इससे बहुत सारे पॉइजनस फ्यूम्स रिलीज़ होते हैं और जो एटमॉस्फेयर को क्या करते हैं, पॉल्यूटेड करते हैं। तो इससे हमें क्या पता चला कि हमें प्लास्टिक का यूज़ जो है वो कम से कम करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉडीज़ और ऑन द रोड। हमें प्लास्टिक बैग्स को सड़कों पर नहीं फेंकना चाहिए और ना ही वाटर बॉडीज़ यानी जो आपके रिवर लेक हैं वहाँ आपको प्लास्टिक बैग्स को नहीं फेंकना चाहिए। टेक अ कॉटन कैरी बैग और अ जूट बैग वाइल गोइंग फॉर अ शॉपिंग। जब भी आप बाहर जाएँ, मार्केट कुछ भी ख़रीदने के लिए जाएँ, तो आपको क्या लेके जाना चाहिए अपने साथ, कॉटन का कैरी बैग या फिर जूट का बैग, क्योंकि ये सभी इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं और ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ट्राई टू मिनिमाइज़ द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटेरियल। बहुत जितना पॉसिबल हो उतना कम से कम प्लास्टिक मटेरियल का यूज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, यूज़ अ स्टील लंच बॉक्स इंस्टीड ऑफ अ प्लास्टिक वन। जैसे कि आप लोग प्लास्टिक के लंच बॉक्स बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, इसलिए अक्सर बच्चे क्या करते हैं, उससे अट्रैक्ट होकर क्या लेके आते हैं, प्लास्टिक के टिफ़िन बॉक्स का यूज़ करते हैं। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, उसकी जगह स्टील के लंच बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। Okay, thank you class.